आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे भूतिया गांव में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस गांव में इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत और आत्माओं जैसी नकारात्मक शक्तियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। कहते हैं कि अगर एक बार इंसान गलती से भी इस भूतिया गांव में चला जाए तो उस इंसान का बचकर वापस आना लगभग नामुमकिन है। पर इस गांव की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह भूतिया गांव दुनिया के नक्शे में मौजूद है ही नहीं। अब सवाल था कि आखिर इस भूतिया गांव की कहानी लोगों तक कैसे पहुंची। क्या सच में यह गांव कभी हमारी धरती पर मौजूद था या यह पूरी घटना लोगों द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है। इस घटना की शुरुआत होती है साल 1999 के दशक से। एक सुबह जापान की एक टेलीकॉम कंपनी को एक लेटर मिलता है। इस लेटर का टाइटल था द विलेज इन जापान डेट एंड पार्ट ऑफ जापान। इस लेटर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस लेटर में न तो भेजने वाले का नाम लिखा हुआ था और न ही कोई पता मेंशन था। इस पूरे लेटर को एक बेहद पुरानी जापानीज लैंग्वेज में लिखा गया था। इस पूरे लेटर में एक ऐसे गांव के बारे में लिखा गया था जिसके बारे में न तो पहले कभी किसी ने सुना था और न ही इस गांव को कभी किसी ने देखा था। इस बेहद भूतिया गांव का नाम था इनुनाकी। इस लेटर में इसी भूतिया गांव के बारे में छोटी से छोटी जानकारी लिखी गई थी। इस लेटर के मुताबिक इनुनाकी टनल के अंदर जाने पर एक छोटा खुफिया रास्ता मौजूद है जो कि इनुनाकी गांव तक पहुंचता है। जैसे जैसे आप इस रास्ते से आगे बढ़ते जाएंगे यह रास्ता धीरे धीरे और भी ज्यादा सकरा होता चला जाएगा। इस खुफिया रास्ते के अंतिम में आपको एक साइन बोर्ड दिखाई देगा जिसमें यह साफ लिखा गया है कि इस पॉइंट के आगे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ काम नहीं करते। यानी कि इस साइन बोर्ड के आगे बढ़ने के बाद आप इस गांव की सीमा में प्रवेश कर चुके होंगे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको एक टूटा फूटा खंडहर की तरह दिखाई देने वाला एक घर मिलेगा जिसके सामने ही दो कपल्स की डेड बॉडी को लटकाया गया है जो आज पूरी तरह से एक कंकाल में तब्दील हो चुकी है। कहा जाता है कि आज से कुछ साल पहले ये कपल्स गलती से इस गांव में पहुंच गए थे और गांव वालों ने इन दोनों की हत्या कर दी। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर आपको कई अलग अलग प्रकार की डेडली ट्राइब्स यानी कि ऐसी जगह मिलेंगी जो पल भर में ही आपकी जीवन लीला समाप्त कर सकती है। अगर आप किसी तरह इन सब से बचकर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कुछ ही दूरी तय करने के बाद आप अपने आप को इस गांव की सीमा पर खड़ा पाएंगे। अब आपके सामने एक ऐसा गांव होगा जो जापान के बेहद प्राचीन सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ के लोग, यहाँ का पहनावा, लोगों की बोलचाल और प्राचीन मकानों में आपको प्राचीन जापान की झलक साफ दिखाई देगी। उन्होंने आगे लिखा था कि इस गांव में रहने वाले हर एक इंसान की मौत को लगभग सालों बीत चुके हैं। इसलिए आज आप अपने सामने जिन लोगों को देखेंगे वे सभी उन्हीं इंसानों की आत्माएं हैं। यह आत्माएं किसी इंसान का अपने गांव में विजिट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए अगर कोई इंसान इस गांव में प्रवेश कर चुका हो तो उसका जिंदा बचकर वापस आना लगभग नामुमकिन है क्योंकि यह गांव वाले उस इंसान को मौत की नींद सुला देते हैं। कहा जाता है कि इनुनाकी टनल पर मौजूद वह रहस्यमय सुरंग एक तरह का टाइम पोर्टल है। जब आप इस सुरंग से होकर गुजरते हैं तब आप टाइम ट्रेवल करते हैं और उस समय पर पहुंच जाते हैं जब यह गांव जापान में मौजूद हुआ करता था। क्योंकि अगर आज आप इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन सर्च करेंगे तो यह जगह आपको पानी में डूबी हुई दिखाई देगी। यानी कि आज जापान सरकार ने ठीक उसी जगह पर एक बड़े डैम का निर्माण किया है, इसलिए आज यह गांव जलमग्न हो चुका है। अगर आप इस इनुनाकी टनल के रहस्यमय रास्ते से होकर गुजरते हैं तब आपको ठीक उसी लोकेशन पर एक गांव मिलता है। कुछ इतिहासकारों की माने तो काफी सालों पहले ठीक उसी जगह पर एक गांव हुआ करता था। इस गांव में अक्सर वही लोग बसा करते थे जिन्हें अक्सर हिंसक या फिर उग्र स्वभाव के कारण अक्सर जापान के गांव या शहरों से बाहर निकाल दिया जाता था। इन सभी लोगों ने इनुनाकी गांव को ही अपना आसरा बना लिया था। यह सभी गांव वाले किसी बाहरी इंसान का अपने गांव में विजिट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अगर गलती से भी कोई इंसान इस गांव में प्रवेश कर जाता तो यह सभी गांव वाले उस इंसान को बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया करते थे। आज उन सभी गांव वालों की मौत को लगभग कई सदियां बीत चुकी है, पर आज भी उनकी आत्माओं ने इस गांव में अपना कब्जा कर रखा है। कुछ लोक कथाओं में यह भी दावा किया जाता है कि इनुनाकी विलेज के लोग अक्सर शैतानों की पूजा किया करते थे।
जब भी कोई बाहरी इंसान इस गांव में प्रवेश करता तब यह गांव वाले उस इंसान की बलि दिया करते थे ताकि वे शैतान को खुश कर सकें। आज हालात यह है कि लोग दिन के उजाले में भी इनुनाकी टनल के आसपास जाने से भी कतराते हैं। जब आसपास रहने वाले कुछ लोगों से इस रहस्यमय टनल और इनुनाकी विलेज के बारे में पूछा गया तब उनका कहना था कि एक समय ऐसा आया जब जापान में गैंगस्टर बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। जब भी आसपास किसी इंसान की हत्या होती तब हत्या के बाद उस इंसान के शव को इसी इलाके के आसपास ठिकाने लगा दिया जाता था। इनुनाकी टनल हमेशा ही एक आइसोलेटेड सी जगह थी, इसलिए गैंगस्टर बेखौफ इसी जगह का उपयोग किया करते थे। जब ऐसी घटनाएं ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगी तब आसपास रहने वाले लोगों ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इस टनल के अंदर जाने वाले रास्ते को सील कर दिया। जब यह पूरी घटना आसपास के रहने वाले कुछ लोगों तक पहुंची तब इस टनल के रास्ते से होकर गुजरने वाले उस रहस्यमय इनुनाकी गांव के बारे में फैलाए गए सारे रूमर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगे। लोगों को लगने लगा था कि इस रहस्यमय गांव के बारे में फैलाई गई वह सारी बातें कहीं न कहीं सच है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यह पूरी घटना किसी राइटर द्वारा बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।